अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है कि वो है कि हाउ कैन लर्न लॉ एंड सेक्शन इन शॉर्ट टाइम। लॉ सेक्शन मेमोराइज करने पर मेरी एक पहले भी वीडियो है जो कि आपको मेरी वो उसमें मिल जाएंगी वीडियोस में। तो कम वक्त में कानून कैसे सीखते हैं, देखें कि बाज़ पेपर्स में एमसीक्यू आते हैं या एग्ज़ाम में आपको दुश्वारी होती है जब, या प्रैक्टिस में होती है, तो आपने करना कैसे है। आपने खाने बना देने हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक आर्टिकल है 15 कानून शहादत 1984 पाकिस्तान कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड डैट आंसर विल इंक्रिमिनेट हिम, कि किसी विटनेस को इस बात पर कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं कि वो जो जवाब है वो उसको किसी जुर्म में मुलव्वस कर देगा या सिविल लाइबिलिटी कर देगा। इसके आगे ये है कि अगर वो उसको कहा जाए कि आपने लाजमी जवाब देना, तो फिर उस जवाब के बिना पर उस पर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं दी जाएगी। तो इसके साथ आपने देखें कि क्रॉस रेफरेंस है कि आर्टिकल 142 कानून शहादत का है कि वैन विटनेस टू बी कंपेल टू आंसर, कि कब गवाह को मजबूर किया जाएगा कि वो जवाब लाजमी दे, तो ये जज साहब करेंगे। अब इसके साथ एक और क्रॉस रेफरेंस देखें कि 129H है कि प्रिजम्पशन दैट इफ़ ए मैन रिफ्यूज टू a question which he is not compelled to answer by law, the answer if given would be unfavorable to him। कि वो आर्टिकल 15 में है ना कि एक शख्स को अगर वो खुद ही किसी सवाल का जवाब दे दे बगैर उस वार्निंग के, तो उस पर उसके खिलाफ लाइबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स साइलेंट रहे और उसको कहा जाए कि तुमने लाजमी जवाब देना है, तो वो जवाब देगा, तो फिर उस पर लाइबिलिटी नहीं होगी। एक शख्स खुद ही वो इस इस्तिस्ना हासिल लेता है कि जी मैंने जवाब नहीं देना, कि तो उसमें यह कहे कि अगर वो जवाब देता तो उसके खिलाफ जाता है। ये 129H आ गया। अब आपने करना क्या है कि जब भी आपने ये आर्टिकल 15 को पढ़ना है ना, आपने आर्टिकल 142 को भी साथ लिख लेना है वहाँ पर 15 के आगे, या आप एक कॉपी ले लें, उसमें आप जो है ना आर्टिकल 15 के साथ 142 लिख लें, 129H लिख लें, यानी रिलेटेड आपके जहन में हो, खाने हो कि ये 15 के साथ 142 भी जो है और 129H भी करता है। अब इससे रिलेटेड आप देखें कि ये सवाल है कि विटनेस को कब कंपेल किया जाएगा, विटनेस कब एक्सक्यूज़ रखता है, कब नहीं रखता। तो अगर विटनेस जो है वो किसी जज का, किसी पब्लिक सर्वेंट के किसी सवाल का जवाब देने से इनकारी हो, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सवाल कौन पूछ सकता है। मुखालिफ कौंसल जो है वो 133 कानून शहादत के तहत पूछ सकता है। जज आर्टिकल 161 के तहत पार्टी से या वहाँ से पूछ सकता है। पुलिस 161 के तहत जब तफ्तीश में हो तो किसी को सवाल पूछ सकती है। तो कोई शख्स अपने ही गवाह को जो है वो आर्टिकल 150 जब वो होस्टाइल होता है, आर्टिकल 150 और 151 QSO के तहत खुद अपने विटनेस से पूछ सकता है। अब अगर कोई शख्स जो है किसी एथोराइज पर्सन जैसे जज साहब की किसी सवाल का जवाब ना दे, तो उस पर 179 PPC पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसको के खिलाफ 179 PPC के तहत पर्चा हो सकता है। तो इसी तरह उस पर कानून जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। कमिटल ऑफ ए पर्सन रिफ्यूजिंग आंसर जो है वो 485 CRPC के तहत उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। जो उसको तौहीन अदालत लग सकती है। एक 485 CRPC के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपने अब देखें कि इसी सवाल का जवाब आपके पास आ गया 485 को, तो आपने ये फिर सेक्शन 7 जैसे 15, 142, 129H, 161, 150, 51, 179 PPC और 485 CRPC आपने लिख लेने हैं इकट्ठे। आपके जहन में रहेगा कि एक टॉपिक से रिलेटेड ये तमाम सेक्शन है। इस तरह कोई और किसी भी लॉ में, जैसा कि CPC में कोई ऐसा सेक्शन है, या फिर जैसे कि CNSA नैब वगैरह में है, आपको अगर वो कुछ सेक्शन जो है आपको पता है, तो वो आप इसके आगे लिख सकते हैं। जैसे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का है कि वो सेक्शन 21 ATA में है, और उसके मतलब एक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 भी आया है। तो आपने वो खाने बना लेने हैं कि जब भी कोई ऐसा टॉपिक आए
तो आपने उससे रिलेटेड जितने भी मुख्तलिफ एनेक्टमेंट में सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड टॉपिक से आपने वो सारे इकट्ठे कर लेने हैं। कोशिश करें कि जब आप बुक पर आप लेड पेंसिल से लिख लें, पॉइंटर से लिख लें, आप लहरा एक रजिस्टर बना लें कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो आप लिख लें। तो जब आप एक सेक्शन को पढ़ेंगे ठक ठक आपके जहन में बाकी सेक्शंस भी आ जाएंगे और आपको तमाम देखें कि सिविल जज एएस से एडीपीपी, डीडीपीपी, एडीए, एपीजी या डीपीजी वगैरह जितने भी प्रोसिक्यूशन के बाकी जितने भी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें सेक्शन को याद रखना बड़ी दुश्वारी का काम होता है। तो आप जब इस तरीके से करेंगे टॉपिक वाइज, आप उससे रिलेटेड तमाम जो जितने भी बुक्स हैं उसमें से लॉ बुक्स हैं उसमें से आप सेक्शन निकाल लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मेरा ये छोटी सी कोशिश है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे लाइक करेंगे इसको वीडियो को, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जैसे आप मुझे गाइड करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं, तो ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।